हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ग्रुप सेकंड लेवल फर्स्ट के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह इस सीरीज की 7th नंबर वीडियो है। इस वीडियो का उद्देश्य भारत स्किल क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों का हल न होकर WSC कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कराना है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मरकरी बॉयल्स एट डिग्री सेल्सियस एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड above this temperature for measuring high temperature is used। तो पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि मरकरी का बॉयल पॉइंट्स क्या होता है। तो मरकरी के बारे में कुछ हम जानकारी लेते हैं। मरकरी क्या है? मरकरी इज ए नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट नोन एज हैवी मेटल, जिसे हम भारी धातु के नाम से जानते हैं। एंड कैन बी टॉक्सिक टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सजीवों के लिए क्या हो सकती है? हानिकारक हो सकती है। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो द एलिमेंट्स एटॉमिक मास इज 200.59 ग्राम्स पर मोल। तो मरकरी का एटॉमिक मास कितना होता है? 200.59 ग्राम पर मोल। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 13.5 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान कितना होता है? तो इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 13.5। देन बात करते हैं, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 13.5 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। देन नेक्स्ट, मरकरी हैज ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 38.9 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग पॉइंट मीन्स -38.9 डिग्री सेल्सियस एंड ए बॉइलिंग पॉइंट मीन्स 356.7 डिग्री सेल्सियस। तो मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 356.7 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है ढूंढना है हमें 356.7। तो मींस ये दो ऑप्शंस जो हमारे क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन। देन अब क्या है? 357 पायरोमीटर और 357 हाइग्रोमीटर। तो पहली चीज मानते हैं, ताप मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पायरोमीटर का यूज करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलिए बात कर लेते हैं कि थर्मोस्टेट क्या होता है, क्लिनोमीटर क्या होता है, पायरोमीटर क्या होता है एंड हाइग्रोमीटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मोस्टेट की। थर्मोस्टेट क्या है? थर्मोस्टेट डिवाइस टू डिटेक्ट टेम्परेचर चेंजेस फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ एन इनक्लोज्ड एरिया। थर्मोस्टेट एक ऐसी डिवाइस है जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? ताप परिवर्तनों को डिटेक्ट करने के लिए। किस पर्पज के लिए? किसी अगर कोई इनक्लोज्ड एरिया है, कोई बंद स्थान है, तो वहां पर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कहां कहां पर उपयोग करते हैं? तो यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ फ्यूल टू ए बर्नर। ठीक है, एक बर्नर के ईंधन को कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, द थर्मोस्टेट इज आल्सो एन एलिमेंट इन सम टाइप्स ऑफ फायर डिटेक्शन वार्निंग सिस्टम। तो आपको क्या याद रखना है कि थर्मोस्टेट का यूज फायर डिटेक्शन वार्निंग सिस्टम्स में भी होता है। तो यहां से हमने कितनी बातें सीखी कि थर्मोस्टेट कैसी डिवाइस है? थर्मोस्टेट इज ए डिवाइस टू डिटेक्ट टेम्परेचर चेंजेस। कहां पर यूज होता है? एन इनक्लोज्ड एरिया। ठीक है। देन कहां पर यूज होता है? तो टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ फ्यूल टू ए बर्नर। देन और यूज अगर इसके बात करें तो एज एन एलिमेंट के रूप में यूज करता है। कहां पर यूज किया जाता है? फायर डिटेक्शन वार्निंग सिस्टम्स में। देन नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर क्या है? क्लिनोमीटर इज ए डिवाइस, क्लिनोमीटर इज ए टूल दैट इज यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका टेम्परेचर से कोई मतलब ही नहीं है। क्लिनोमीटर कहां पर यूज होता है? तो क्लिनोमीटर का यूज क्या होता है? यूज टू मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण मापने के लिए यूज होता है। और एंगल फ्रॉम द ग्राउंड इन ए राइट एंगल
ट्रायंगल। ठीक है, एलिवेशन एंगल उसी को बोलते हैं, या एंगल फ्रॉम द ग्राउंड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक समकोण त्रिभुज में उन्नयन कोण का माप ज्ञात करने के लिए किस एंगल का यंत्र का यूज करते हैं, तो क्लिनोमीटर का यूज करते हैं। ये देखिए यहाँ इसका फिगर है, हाउ टू यूज क्लिनोमीटर। तो यहां से आप क्लिनोमीटर का फिगर देख सकते हैं कैसे इसको यूज करते हैं। देन नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पायरोमीटर। पायरोमीटर भी ऑप्शन में था, तो पायरोमीटर को क्यों यूज किया जाता है, तो ए पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स टेम्परेचर रिमोटली। ठीक है, ये रिमोट के माध्यम से क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। बाई मेजरिंग रेडिएशन, रेडिएशन के माध्यम से क्या करता है, ताप को मापता है। फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग टू बी इन कॉन्टेक्ट, बिना इस कांटेक्ट के ये मेजर करता है। देन नेक्स्ट बात करें, ये पायरोमीटर की हमारी क्या है, फिगर है। देन नेक्स्ट, दिस वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ थर्मोकपल। तो ये थर्मोकपल के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। देन नेक्स्ट बात करें, इट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ फर्नेसेस। फर्नेस भट्टियों का ताप ज्ञात करने में, सच अदर हाई हायर टेम्परेचर, और इसी तरीके से और उच्च ताप ज्ञात करने के लिए हम पायरोमीटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जबकि जैसे सिंपली मरकरी थर्मोमीटर क्या होते हैं, तो मरकरी थर्मोमीटर 350 डिग्री सेल्सियस तक ही ताप का क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। क्योंकि मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या पढ़ा, 3 कितना होता है, 356.7 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए इससे उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो थर्मोकपल के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या है, तो हाइग्रोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेट्रोलॉजिकल साइंस टू मेजर द ह्यूमिडिटी। ठीक है, आर्द्रता का मापन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। या अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द ईयर, तो वायु में वाष्प की मात्रा ज्ञात करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। तो ये क्या है, ये हमारा हाइग्रोमीटर का फिगर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर सोन इन फिगर गिवन बिलो। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में उष्मा संचरण की कौन सी विधि दिखाई गई है, कंडक्शन ओनली, कन्वेक्शन ओनली, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, कन्वेक्शन ओनली, केवल संवहन। अब हम बात करते हैं, तो हीट ट्रांसफर के लिए कितनी विधियों का प्रयोग होता है, तो हीट ट्रांसफर 3 विधियों के द्वारा होता है। पहला आपका क्या होता है, कंडक्शन, दूसरा आपका क्या होता है, कन्वेक्शन, और तीसरा आपका क्या होता है, रेडिएशन। चलिए एक एक की चर्चा कर लेते हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज प्रोपेगेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन 3 वेज। ठीक है, फर्स्ट वेज कंडक्शन। कंडक्शन इज हीट ट्रांसफर थ्रू स्टेशनरी मैटर बाय फिजिकली कांटेक्ट। ठीक है, तो फिजिकल कांटेक्ट के माध्यम से क्या होता है, यहाँ पर हीट का ट्रांसफर होता है। अच्छी फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट के माध्यम से क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो कंडक्शन इज ए हीट ट्रांसफर थ्रू स्टेशनरी मैटर बाय फिजिकल कांटेक्ट। देन नेक्स्ट बात करते हैं कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन मींस संवहन। इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम द एटम्स कैरी द हीट देमसेल्व्स एंड द कोल्डर एटम्स टेक देयर प्लेस। इसमें क्या होता है, जो अणु गर्म हो जाते हैं वो ऊपर की ओर चले जाते हैं, और जो ठंडे अणु होते हैं वो गर्म अणुओं का क्या कर लेते हैं, स्थान ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर बात करते हैं, तो यहां पर देखिए कुछ इस तरीके से होता है, जो गर्म होते हैं वो ऊपर की ओर जाते हैं, और जो ठंडे हैं वो कहां पर आ रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं। तो कन्वेक्शन में इस तरीके से हमारा क्या होता है, उष्मा का संचरण होता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं रेडिएशन। इन दिस सिस्टम हीट डज नॉट नीड एनी मीडियम। ऐसे माध्यमों में क्या होता है, ताप उष्मा को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। द हीट गोज डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स इन द फॉर्म ऑफ रेज। ठीक है, तो रेज के प्रकार फॉर्म ऑफ रेज में क्या होता है, डायरेक्ट क्या करती है, सोर्स तक हीट जाती है टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन। जैसे हीट फ्रॉम द सन, इसका एक एग्जांपल है।
बात करते हैं तो देखिए इस प्रकार से सन से पृथ्वी तक क्या हो रही है, किरणों के माध्यम से उष्मा का संचरण हो रहा है। तो ये क्या है, आपके तीन तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ हीट। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ IHP एंड FHP ऑफ एन इंजन आर नोन वी कैन कैलकुलेट। ठीक है, यदि एक इंजन का IHP और FHP ज्ञात हो तो ज्ञात किया जा सकता है। तो अगर इसके आंसर की हम बात कर लें एक बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, BHP। अब हम बात करते हैं कि IHP क्या है, BHP क्या है और FHP क्या है। तो IHP का फुल फॉर्म होता है इंडिकेटेड हार्स पावर। IHP मीन्स क्या होता है, इंडिकेटेड हार्स पावर मीन्स द एक्चुअल पावर जनरेटेड इन द इंजन सिलेंडर। ठीक है, जो इंजन सिलेंडर में एक्चुअल पावर जनरेट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटेड हार्स पावर, या शॉर्ट फॉर्म में IHP के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, ब्रेक हार्स पावर, BHP, यूजेबल पावर इन द इंजन सिलेंडर नोन एज, इसी को हम और नाम से क्या जानते हैं, सॉफ्ट पावर और डिलीवर्ड पावर। तो BHP क्या है, जो पावर हम यूज करते हैं इंजन सिलेंडर में उसको बोलते हैं यूजेबल पावर इन द इंजन सिलेंडर। दिस मींस ब्रेक हार्स पावर, अदर नेम सॉफ्ट पावर और डिलीवर्ड पावर। देन फ्रिक्शनल हार्स पावर। फ्रिक्शनल हार्स पावर मींस क्या हो जाता है, जो लॉसेस हो जाते हैं उन लॉसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल हार्स पावर। तो यहां पर एक फार्मूला होता है BHP इक्वल टू IHP माइनस FHP, मतलब ब्रेक हार्स पावर इक्वल टू क्या होता है, इंडिकेटेड हार्स पावर माइनस, वहां से हम लॉसेस जो होते हैं उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी FHP क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमें IHP फाइंड पता है और FHP की वैल्यू पता है तो हम BHP का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हीट ट्रीटमेंट ऑफ ए स्टील वर्क पीस मे बी डन फॉर दिस रीजन एक्सेप्ट। तो अगर हम बात करते हैं कि हीट ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है, टू मेक इट हार्डर, टू मेक इट सॉफ्टर, टू स्ट्रेस रिलीव इट, ठीक है, टू चेंज इट्स कलर। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। अब चलिए हम हीट ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि हीट ट्रीटमेंट होता क्या है। तो हीट ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, हीट ट्रीटमेंट की का अर्थ होता है उसमें उपचार। क्या होता है, उष्मीय उपचार, या भी उष्मा के माध्यम से क्या करना, कि उपचार करना। ठीक है, इसी को बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट। आगे बढ़ते हैं तो हीट ट्रीटमेंट की डिफिनेशन जानते हैं। व्हाट इज हीट ट्रीटमेंट? हीट ट्रीटमेंट इज ए प्रोसेस बाय विच ए मेटल इज हीटेड एंड कूल्ड एट वेरियस टेम्परेचर टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर टू मेक इट यूजेबल टू वेरियस टूल्स। तो हीट ट्रीटमेंट क्या है, ये एक ऐसी विधि है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, एक धातु को गर्म किया जाता है और फिर उसको डिफरेंट तापक्रम पे क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो इसमें क्या चेंजेस, इसके इंटरनल आंतरिक संरचना में परिवर्तन लाने के लिए और इसको विभिन्न औजारों के लायक बनाने के लिए या विभिन्न औजारों के लिए उपयोगी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट कैसी प्रक्रिया है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में धातु को गर्म किया जाता है और फिर उससे विभिन्न तापक्रमों पर क्या किया जाता है, विभिन्न तापक्रम तक गर्म किया जाता है और ठंडा किया जाता है। ठीक है, क्यों, इसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन करने के लिए। क्यों परिवर्तन करते हैं, क्योंकि इससे हम क्या करें, विभिन्न प्रकार की उपयोगी औजारों का निर्माण कर सकें। देन नेक्स्ट पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट की बात करें तो टू सॉफ्टन द मेटल, मेटल को क्या करने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए। देन नेक्स्ट बात करें टू सेव द मेटल फ्रॉम वियर, ठीक है, मेटल को रगड़ से बचाने के लिए। टू इलिमिनेट ब्रिटिलिटी, ब्रिटिलिटी को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, हटाने के लिए। फॉर हार्डनिंग, कठोर करने के लिए। ब्रिटिलिटी को, भंगुरता को क्या करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। टू कट मिसलेनियस मेटल, ठीक है, और अन्य धातुओं को कट करने के लिए। टू रेक्टिफाई द इनहेरेंट डिफेक्ट्स ऑफ मेटल बाय फोर्जिंग एंड मशीनिंग, ठीक है, तो फोर्जिंग और मशीनिंग के द्वारा से इसको रेक्टिफाई करने के लिए।
देन नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट वन क्या होता है, एनीलिंग। देन सेकेंड वन क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। देन थर्ड वन क्या होता है, केस हार्डनिंग। देन फोर्थ वन टेम्परिंग एंड फाइव वन क्या होता है, केस हार्डनिंग, ठीक है। केस हार्डनिंग 2 बार आ गया है। तो आपका डिफरेंट प्रोसेस क्या होते हैं, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, केस हार्डनिंग, ठीक है। इन सभी प्रोसेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नई वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। हमारी पुरानी वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक अवश्य करें, ठीक है। तो आपसे पुनः निवेदन है कि हमारी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब व लाइक अवश्य करें। थैंक्स एवरीबॉडी।